अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से एक नया कोर्स शुरू होने वाला है जिस कोर्स की आप सब बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और वो कोर्स है अरबिक कैलीग्राफी, जो कि सुलूस स्क्रिप्ट में होगी, जो सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला स्क्रिप्ट है। सुलूस कैलीग्राफी कोर्स इस चैनल पर कंप्लीट सिखाया जाएगा, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहाँ पर हम देखेंगे नुकात से लेकर हरूफ तहज्जी, जोड़ हरूफ, अस्माए हुस्ना, कुरानी आया, 9 नुकात में किस तरह लिखा जाता है, 11 नुकात में डबल आयतें किस तरह लिखी जाती है, राउंड शेप में किस तरह लिखा जाता है, टीयर ड्रॉप शेप में किस तरह लिखा जाता है। इंशाल्लाह इस चैनल पर सुलूस कैलीग्राफी कोर्स से मुतालिक हर वीडियो अपलोड की जाएंगी। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां पर मैं खुद अलबत्ता आपका होमवर्क भी चेक करूंगा और आपके सवाल के जवाब भी दूंगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तीसरी चीज़, हमने पूरा यूट्यूब छान मार लिया। हर एक खतात ने सिर्फ अलिफ से लेकर या तक सिखाया है और उसके बाद उन्होंने चार्जेस लेना शुरू करे हैं, जो कि उनका हक भी है। लेकिन हमारा ये कैलीग्राफी कोर्स चालू करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके अंदर स्किल्स पैदा हो सके। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कैलीग्राफी कोर्स सीखकर करेंगे क्या। सबसे पहले चीज़, आप फ्रीलांसर कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में आपकी पेंटिंग सेल कर सकते हैं, आपका आर्ट सेल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप ऑनलाइन में ऑफलाइन में टीचिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इसका सवाब भी मिलता रहेगा। जितने बच्चे आपसे सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलता रहेगा। चौथी चीज़, आप जब भी मेरा वीडियो देखेंगे आपको कलम, कागज़, इंक साथ में लेकर बैठना है और मेरे साथ मशक करना है। और रोज़ाना व्हाट्सएप ग्रुप शाम में 8 बजे से 10 बजे तक चालू रहेगा, जहां पर आप आपका होमवर्क सबमिट करेंगे और मैं चेक करके आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कलम के बारे में बात करेंगे। कलम बहुत तरीके के आते हैं। एक ये है बाम्बू कलम, कोई भी ऑनलाइन शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी। इसके बीच में होल नहीं है, आप देखिए जिसके बीच में होल है वही कलम लीजिए। ये हमने घर पर बनाई है। दूसरा ये है, इस कलम को कहा जाता है तुर्किश कलम। आप ये लेंगे कहाँ से, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में कलम और कागज़ का एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप इजीली परचेज कर सकते हैं। 1 mm आता है और एक 3 mm आता है। इसके बाद इंक की बात करेंगे। आपको जो आप किट मंगाएंगे कलम और कागज़ के एप्लीकेशन पे से, वहाँ पर एक इंक की कंटेनर दिए जाएगा, इंक की बॉटल दी जाएंगी, ये रुई मिलेंगी आपको, ये वाले 2 कलम मिलेंगे, या फिर आप पत्ती के पेन से भी मश करने की हद तक पत्ती का पेन भी यूज़ कर सकते हैं। अब करते हैं हम इंक की बात। कोई भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन शॉप से इजीली कैलीग्राफी इंक मंगा सकते हैं। जो मैं यूज़ करने वाला हूँ जेक्स आर्ट कंपनी की है। आप कोई भी इंक, बॉल पेन में जो इंक डालते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए, वो इंक फिर कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद पेपर की बात करेंगे। पेपर आपको फिनिशिंग वाला लेना है। आप इसके ऊपर देख रहे हैं रिफ्लेक्ट कर रहा है थोड़ा सा पेपर। इस तरीके से आप कोई भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट में आप जाकर कैलीग्राफी पेपर बोलेंगे। ये जो पेपर का नाम है 110 GSM है। आप शॉप वालों को बोलिए, वो पेपर आपको दे देगा। अब बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। कलम को इस तरीके से रखिए और स्ट्रेट लाइन लगाइए, बस इतनी, ऊपर से नीचे, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कलम को पकड़ना किस तरीके से, यानी कि कलम को इस तरीके से रखना है या फिर इस तरीके से चलाना है। हमेशा ये फार्मूला याद रखिए। स्ट्रेट लाइन हमेशा 0 डिग्री पर रहती है और वर्टिकल लाइन 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो भी आएगा यानी कि 45 डिग्री पर अपन कलम पकड़ेंगे हमेशा।
इस तरीके से डबल से एक एंगल 0 डिग्री पर, एक एंगल 90 डिग्री पर। इन दोनों के बीच में की जो लाइन रहेंगी ये 45 डिग्री, 45 डिग्री पर अपन कलम रखेंगे और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सेम इस तरीके से। नुकात के वास्ते 45 डिग्री पर कलम इस्तेमाल करने का। और जब हम कोई लफ्ज़ लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे, तो 45 और 0 डिग्री के बीच में का एंगल लेने का, यानी कि 85 डिग्री पर हम अलिफ लिखेंगे। 85 डिग्री पे कलम रखा और ये अलिफ लिखा। अब यहाँ पर आप इजीली देख रहे हैं कि इसकी थिकनेस कितनी आ रही, इसकी थिकनेस कितनी आ रही, और जब बिल्कुल वर्टिकल एंगल पे कलम रखा हूँ मैंने तो इसकी थिकनेस कितनी आ रही। तो ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आप कलम पकड़ना सीखिए। 45 डिग्री पर आप कलम रखेंगे इस तरीके से और स्ट्रेट लाइन मारेंगे। फोर्टी 45 डिग्री कलम रखेंगे, एक आड़ी लाइन मारेंगे। अगेन 45 डिग्री कलम रखेंगे, आड़ी लाइन मारेंगे। लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। इन चार की मैश करेंगे। सबसे पहले आप एक नंबर की जो लाइन है अप टू डाउन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पेज भरेंगे आप। अप टू डाउन, सिर्फ अप टू डाउन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके नीचे की जो लाइन आएंगी वो फिर डाउन टू अप, इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आखिरी रह तक। उसके नीचे की लाइन लेफ़्ट टू राइट, इस तरीके से। अभी सिर्फ आप जो है तो हाथ साफ करेंगे। मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका होमवर्क सेंड करो, फिर हम चेक करेंगे। उसके अंदर जो लफ्ज़ सही नहीं रहा उसको आपको डबल से मैश करना पड़ेगा। और जब तक सही नहीं होता, जब तक पहले का लफ्ज़ सही नहीं होता, तब तक दूसरे लफ्ज़ की मैश मत कीजिए। 4 लाइन आप करेंगे, उसके बाद नुकात करेंगे। नुकात जैसा मैंने बताया 45 डिग्री पर कलम रखना है और सिंपल क्रॉस जाना है थोड़ा सा बस। पहले हम कैसे जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे थे बिल्कुल इस तरीके से, लेकिन अभी नुकात बनाने के वास्ते क्रॉस जाना है। अब डाउन, सिंपल। नुकात बनाते समय हमेशा याद रखना है ऊपर वाली जो नोक है, ऊपर वाली नोक नुकात के नीचे नोक पर रखकर डाउन लेना है, जैसे इस तरीके से। यानी कि मैं यहाँ से कभी एक लाइन मारूँ और यहाँ से भी, तो ये सब नुकात एक लाइन में आना चाहिए। इसी तरीके से जब साइड में लेकर जाएंगे नुकात, तो नीचे वाली नोक नुकात के राइट साइड वाली नोक से मिलाकर अप टू डाउन जाएंगे इस तरीके से। राइट टू लेफ्ट जाने के वास्ते भी ऊपर वाली नोक देखेंगे हम कहाँ तक आ रही, यहाँ पर, और ये हिसाब से हम नुकात बनाएंगे। सिंपल। और डाउन टू अप जाने का भी है तो इस तरीके से। अभी यहाँ पर देखिए मेरे से क्या गलती हो गई। नुकात के ऊपर नुकात आता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नुकात के ऊपर नुकात आ रहा है, इस वजह से ये नुकात नहीं कहलाया जाएगा। नुकात सिर्फ इस तरीके से आना चाहिए, ये वाला हिस्सा नोक को नोक टच होना चाहिए। बीच में जगह खाली है तो भी चलता है, लेकिन नुकात के ऊपर नुकात नहीं आना चाहिए। नुकात के ऊपर नुकात यानी कि ये मैंने नुकात बनाया, जब मैं दूसरा नुकात बनाऊंगा इसके ऊपर ही नुकात आ जा रहा, यानी कि ये रॉन्ग है, इस तरीके से नहीं आना चाहिए। नुकात हमेशा
ये दोनों के बीच में जगह खाली रहेंगी या फिर चुप हल्के से टच रहेंगे, इस तरीके से। अब बढ़ते हैं हम डायनामिक लाइन की तरफ। डायनामिक लाइन हमेशा 45 डिग्री पर कलम रखेंगे, ये वाली 45 डिग्री पर बनाकर देखेंगे हम डायग्राम। सबसे पहले 90 डिग्री, 0 डिग्री, इसमें का जो भी आएगा 45 डिग्री, और ये दोनों के बीच में का 85 डिग्री। 85 डिग्री पर कलम रखेंगे और डायनेमिक लाइन बनाएंगे। इस तरीके से। ये लाइन और ये लाइन भी आपको मश्क करना है। आधे पेजेस की ये वाली मश्क, आधे पेजेस की नुकात की मश्क, और आधे पेजेस की सिर्फ स्ट्रेट लाइन की मश्क, स्ट्रेट और वर्टिकल लाइन की मश्क।